हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल प्लीज। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। समय बिल्कुल भी ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो उसके सेंटेंसेस होते हैं, उनकी पहचान ये होती है कि इनके लास्ट में या इनके अंत में रहा था, रही थी या रहे थे, इस टाइप के वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारे सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के होते हैं, उनके लास्ट में रहा था, रही थी या रहे थे वर्ड देखने को मिलते हैं, परंतु इन सेंटेंसेस से हमें कार्य का ये पता नहीं चलता है कि कितना समाप्त हो चुका है या कब तक समाप्त होगा। ना तो इसमें कार्य के स्टार्ट होने का समय दिया गया होता है, ना ही उसके लास्ट होने का समय दिया गया होता है। केवल कार्य का ये पता होता है कि भूतकाल में कार्य चल रहा था, जारी था, परंतु ये पता नहीं उसका कितना भाग हुआ था या नहीं हुआ था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आपको वर्ड ऑर्डर देता हूँ। देखिए, जो हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जो इसके सेंटेंस होते हैं बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सेंटेंस होते हैं, या ये कह लें कि हमारा ये टेंस बिल्कुल सिंपल, सबसे ज़्यादा आसान टेंस होता है। जो सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर होगा वो इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे, जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर हम वाज या वर का यूज करते हैं। वाज लगाया जाता है वहाँ पर जहाँ था या थी दिया गया हो, और जहाँ पर थे दिया गया हो वहाँ पर हम वर का यूज करते हैं। या ये कह लें कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वाज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का यूज करते हैं। और देखिए, इनके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में इसका जो ऑब्जेक्ट बचेगा हमारा, उसको लिख देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं बीच में कि जो आज मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल पर विजिट करके एक बार सारी वीडियोस देख लें। और यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मैं कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका लाभ उठाएं। सेंटेंस है शीला छत पर सो रही थी। देखिए, सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलते हैं। इसको देखकर पहचानना सेंटेंस को बिल्कुल आसान हो जाता है कि किस टेंस का है। सेंटेंस का सब्जेक्ट है शीला, इसलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे शीला। चूंकि सब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज का प्रयोग करेंगे। सोना वर्ब है, इसमें इसकी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर। छत पर, ऑन द रूफ। देखिए, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल टेंस, बहुत ही आसान बनाना। एक बार और मैं बता दूं कि जितने टेंस मैंने अब तक समझाए हैं, उन सारे टेंसेस में मैंने उनकी आइडेंटिफाई सबसे पहले नोट कराई है। तो मैं समझता हूं कि यदि एक बार आइडेंटिफाई को नोट कर लिया जाए, सही प्रकार से इसको याद कर लिया जाए, तो सेंटेंस को देखकर ये पहचानना कि सेंटेंस किस टेंस का है बहुत आसान हो जाता है। और यदि सेंटेंस को हम देखकर ये पहचान सकते हैं किस टेंस का है, तो उसको बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है। देखिए, उसके बाद आते हैं हमारे निगेटिव सेंटेंसेस। जो निगेटिव सेंटेंसेस हमारे होंगे, उनका वर्ड ऑर्डर कुछ इस प्रकार से होगा कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लगाएंगे और उसके बाद हमें वाज या वर में से कोई सी एक हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, और उसके बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर नॉट। सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको लास्ट में लिखेंगे हम और फुल स्टॉप लगा देंगे। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो हमारे बाकी टेंसेज हैं उसमें जो हमारा आई जो सब्जेक्ट होता है, आई मीन्स में, इसको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं, तो बाकी टेंसेज में आई के साथ वो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज की जाती हैं। परंतु एक ये टेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसा है कि इसमें आई के साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, मतलब वाज ही लगाया जाता है आई के साथ भी। ये बात ध्यान रखने वाली है कि इसमें हम आई को प्लूरल सब्जेक्ट ना मानकर केवल सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। तो इसका मैं एक एग्जाम्पल बता देता हूं। देखिए, बहुत ही आसान।
लड़के कक्षा में शोर नहीं मचा रहे थे। देखिए चूंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, पहली बात तो सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे द बॉयज, और प्लूरल है इसलिए इसके साथ में हम वर का यूज करेंगे। द बॉयज वर नॉट मेकिंग ए नॉइज in the class। बहुत ही आसान सेंटेंस, बड़े आसानी समझ में आ सकते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ यहाँ पर। देखिए आगे आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मैंने पहले भी कई बार बताया, हर बार मैं बताता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर भी दोनों के जो वर्ड ऑर्डर हैं वो अलग अलग होंगे। जो हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेंटेंस होता है तो उसमें हम स्टार्ट में वाज या वर का यूज करेंगे। सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज या वर लगाना होता है हमें, और उसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। सेंटेंस का सब्जेक्ट जो भी हो उसको सारे को एक साथ लिखेंगे। यदि सेंटेंस में नहीं आया तो सब्जेक्ट के बाद हम नोट का यूज करेंगे। देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज इसमें किया जाता है, और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है उसको हम सबसे लास्ट में रखते हैं, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप के सेंटेंस हमारे होंगे उसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। जो भी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आया होगा उसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाते हैं। उसके बाद हम वाज या वर में से कोई सा एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। उसके बाद जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा उसकी इंग्लिश रखते हैं। सेंटेंस में यदि नहीं आया है तो नोट इसमें भी सब्जेक्ट के बाद यूज़ किया जाता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही हम प्रयोग इसमें भी करेंगे। और जो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हमारा बचेगा उसको लास्ट में लगाएंगे, और सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना इसके भी ज़रूरी है। इस तरह से ये दोनों वर्ड ऑर्डर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। अब इनके एग्जाम्पल, सेंटेंस नंबर 1 है ये, क्या वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में क्या वर्ड आया है, इसलिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। हमें इस वर्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। सबसे पहले लगाएंगे हम वर। दे नॉट प्लेइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो गई है क्रिकेट। ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का। एक एग्जांपल इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, बाहर तुम्हें कौन बुला रहा था। देखिए सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप तो है ही, और ये हु वाला है, इसके लिए थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लगाएंगे, हु। उसके बाद वाज या वर में से कोई सा एक, क्योंकि हु सिंगुलर है इसलिए वाज का यूज़ करेंगे, हु वाज। देखिए इसमें सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट इसका कौन है, तो इसलिए यहाँ पर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, हु वाज कॉलिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है इसका यू, और फिर ये है इसका कंप्लीमेंट आउटसाइड, हु वाज कॉलिंग यू आउटसाइड। इस टाइप से हमारा जो ये टेंस है कंप्लीट हो जाता है। और देखिए मैं बता दूं कि प्रत्येक वीडियो के लास्ट में आपको एक एक्सरसाइज दी जाती है और उससे अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया जाता है। तो उसी कड़ी में यहाँ पर भी एक एक्सरसाइज और इससे पिछली वीडियो का सॉल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और लास्ट में मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि यदि मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।